हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी जीके में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी जीके क्यूज में टॉप 30 कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितनी होती है? एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 16,384 ईस्वी। 16,384 कॉलम होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2019 में कितनी पंक्तियां होती है? एक्सेल 2019 में कितनी पंक्तियां रो में होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10,48,576। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी XLSX। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, एवरेज 10, 20, 30 का परिणाम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा का सारांश बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑटो फिल फीचर किसके लिए प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सीरीज और डाटा कॉपी करने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल का पता किससे बनता है? एक्सेल में सेल का पता किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉलम प्लस रो से एक्सेल सेल का पता होता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रतिशत दिखाने के लिए बेस्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाई चार्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तिथि डालने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर रेडियो का एग्ज़ाम जिसका 14 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में ब्लॉक का उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्टिकल कॉलम में डेटा खोजने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल मर्ज करने का विकल्प कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होम टैब में। अगला प्रश्न है, एक्सेल में फ्रीजे पैन का उपयोग किस लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रो बटा कॉलम को स्थिर करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में काउंटिव फंक्शन क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शर्त पूरा करने वाले सेल्स गिनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में
$1 का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंडीशनर फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा का रंग और फॉर्मेट बदलने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 409। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस का शॉर्टकट किसके लिए है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पूरी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस इंटर का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कई सेल में एक ही डेटा भरना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब वीडियो में छोड़ूँ आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोग कितना सही सवाल जानते हैं अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना सही किया। अगला प्रश्न है, एक्सेल में रैंड फंक्शन क्या देता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 और 1 के बीच रैंडम संख्या। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा एंट्री पर नियंत्रण रखने के लिए। अगला प्रश्न है, एक्सेल में गोल सीक का प्रयोग कब होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए व्हाट हिप एनालिसिस करने के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल में टिप्पणी डालने का शॉर्टकट क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F2। अगला प्रश्न है, एक्सेल में मैक 10 20 50 5 का परिणाम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 50। अगला प्रश्न है, एक्सेल में मीन फंक्शन क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूनतम मान देता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कॉनकैटेनेशन फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्स्ट जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम विदाउट क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8.43। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस एरो की किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतिम डेटा वाले सेल पर जाने के लिए। अगला प्रश्न है, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी F11। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपने कितना सवाल सही किया।